Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for 6th standard. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर चुके थे और स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन की, चैप्टर की रीडिंग की और मैंने आपको समझाया। आज हम इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग और जो इसका ग्रामर पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने पेन्स और कॉपीज निकाल लें और साथ साथ जो मैं आपको लिखवा रही हूँ वो नोट करते जाएं। अपने नोट्स कंप्लीट रखें, ठीक है। तो सबसे पहले आएंगे वर्ड्स मीनिंग्स। तो उसी तरह जिस तरह आप पहले वर्ड्स मीनिंग करते हैं उस तरह वर्ड्स मीनिंग कर लें। सबसे पहला वर्ड है चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना। फिर फाइनलाइज, हतमी शक्ल देना। मिस्टेक, गलती। नर्चर, परवरिश करना। ऑफिशियल, अहलकार। पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना। परमिशन, इजाजत। प्रेपरेशन, तैयारी। क्विटर, जल्द हारने वाला या जो हार मान देता है उसे भी क्विटर कहते हैं। रेस, दौड़। सेंस, शऊर। और बच्चों, आपने जो इसके इंग्लिश में आगे एक्सप्लेनेशन लिखी है वो नहीं लिखनी, सिर्फ आपने इसके उर्दू में मीनिंग लिखनी, यानी कि इंग्लिश में वर्ड और उर्दू में मीनिंग। स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैनशिप इसका उर्दू में भी यही इसने मीनिंग लिखा हुआ, आप लिख लें कि खेलों का जज्बा, ये भी लिख सकते हैं आप। स्ट्राइविंग, सख्त कोशिशें करना। और येलिंग, ऊंची आवाज से चिल्लाना। ठीक है, ये आप वर्ड्स मीनिंग सारे लिख लेंगे अपनी कॉपीज में। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर एंड योर एक्सरसाइज। जी, आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर मतलब जो अंदर खेलते हैं, यानी कि जो घर के अंदर खेली जा सकें, और आउटडोर गेम्स मतलब जो बाहर एक प्ले ग्राउंड जिसकी जरूरत होती है उसको कहते हैं आउटडोर गेम्स। तो ये जो सारी गेम्स दी हुई हैं इनको आपने निशानदेही करके तो सही कॉलम्स में लिखना है। टेबल टेनिस को हम घर के अंदर खेल सकते हैं, इसलिए ये एक इंडोर गेम है। चेस को भी हम घर के अंदर टेबल चेयर पे बैठ के खेल सकते हैं। शतरंज को, तो ये भी एक इंडोर गेम है। कैरम बोर्ड भी हम घर में खेल सकते हैं, तो ये इंडोर है। फिर लूडो भी इंडोर गेम है। जबकि हॉकी को हम बाहर खेलते हैं तो ये आउटडोर गेम है, यानी कि इसको घर में नहीं खेला जा सकता, इसके लिए बहुत बड़े मैदान की जरूरत होती है। पोलो को भी हम बाहर खेलते हैं, इसलिए ये आउटडोर गेम है। वॉलीबॉल भी एक आउटडोर गेम है। हर्डल रेस, यानी कि जो आप लोग अपने स्पोर्ट्स डे पे खेलते हैं वो भी एक आउटडोर गेम है। बास्केटबॉल भी एक आउटडोर गेम है। क्रिकेट भी बाहर खेलते हैं, घरों में थोड़ी जगह होती है वो नहीं खेल सकते, यानी कि छत के अंदर आप इसको नहीं खेल सकते। रैली रेस भी आप अपने घर पर नहीं कर सकते। हाई जंप भी आउटडोर गेम है और स्क्रैबल भी एक आउटडोर गेम है। ठीक है, स्क्रैम्बल कहते हैं पेट के बल चलना, इस तरह की भी एक गेम होती है। तो आउटडोर और इंडोर गेम्स को हमने इस तरह से क्लासिफाई कर दिया। आपकी बुक्स पे कॉलम्स दी होंगी, आप लोग उस तरह उसको फिल करें जिस तरह मैंने बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज मेंट बाय स्पोर्ट्समैनशिप। खेलों के जज्बे से क्या मुराद है। स्पोर्ट्समैनशिप मीन्स टू हैव रिस्पेक्ट फॉर द गेम, प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स। यहां तक रखें, सिर्फ एक लाइन लिखनी है आपने, नेक्स्ट लाइन नहीं लिखनी। सिर्फ ऑफिशियल्स तक आपने निशान लगा लेना है और यहां तक आपने इसका आंसर उतारना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई शुड वी नॉट चीट इन एग्जाम्स, इन गेम्स सॉरी। हमें अपने गेम्स में क्यों नहीं चीट करना चाहिए, धोखा देना चाहिए। वी शुड नॉट चीट इन अ गेम बिकॉज वी प्ले अ गेम, वी डू अवर बेस्ट एंड स्ट्राइव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो चीटिंग इन गेम्स मीन्स वी आर चीटिंग अवर सेल्फ, नॉट द अदर प्लेयर। पूरा लिखना है आपने, और अगर आपको कहीं से भी मुश्किल लगता है इसकी उर्दू नीचे से पढ़ लें, मैं आपको रीडिंग में भी समझा चुकी हूँ ये बातें। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन यू लूज। ये बहुत जरूरी क्यों है कि आप जब हार जाएं तो अपने इमोशंस, अपने एहसासात को अपने काबू में रखें, क्यों जरूरी है। इसका आंसर है व्हेन वी प्ले अ गेम एंड लूज इट वी शुड नॉट बी सैड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। यहां तक लिखना है आपने, आगे नहीं लिखना।
ठीक है। गेम्स ऑल्सो टीच अस टीम वर्क। हाउ? गेम्स हमें टीम वर्क भी सिखाती हैं। कैसे? इट इज ट्रू दैट मैनी गेम्स ऑल्सो टीच अस टीम वर्क, सच एज इन अ फुटबॉल टीम वन प्लेयर हिमसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस ही वर्क्स विद अदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। यहां तक रखना है, टीम तक, ठीक है। शुरू की 2 लाइनें लिखनी है और लास्ट की 1 लाइन आपने नहीं लिखनी। बहुत लेंथी दिए हुए, इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बता रही हूं इसके नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? आपको कौन कौन सी गेमें पसंद है और क्यों? आई लाइक फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एंड बास्केटबॉल द मोस्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। These games provide more tough exercise within a limited time than any other games। ठीक है, यहां तक रखें। सिर्फ आपने 1 रीजन देना है इसका, और रीजंस की बजाय सिर्फ रीजन लिखना है, ऐसे नहीं उसके आगे डालना। वजूहात ज्यादा सारी नहीं दें, 1 रीजन दें। फर्स्ट रीजन लिखिए, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक नंबर 1 सिर्फ लिखना है। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, और उसी तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा, उसी तरह से इसके आंसर लिखिएगा जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत लेंथी दिए हुए हैं और इसको शॉर्ट करके लिखना जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक कॉलम इन द टेबल। अभी इंडोर आउटडोर गेम वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने तफसीलात बतानी है। हॉकी एक आउटडोर गेम है और इसके अंदर शॉर्ट्स या टी शर्ट आप पहनते हैं, ड्रेस भी पूछा गया है। फिर हॉकी आइटम में क्या होता है, हॉकी स्टिक्स एंड हॉकी बॉल, और इसके अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं। हर गेम की आपने ड्रेस, स्पोर्ट्स आइटम और नंबर ऑफ प्लेयर्स लिख देने हैं। और ये आउटडोर है, ये इंडोर। क्रिकेट आउटडोर है, फिर इसमें व्हाइट पैंट शर्ट पहनी जाती है, फिर इसमें क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल और विकेट्स यूज होती हैं, और इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। फिर बैडमिंटन आ गया, ये एक इंडोर गेम है, शॉर्ट्स या टी शर्ट इसमें पहनी जाती है। बैडमिंटन रैकेट और शटल कॉक भी इसके अंदर होता है, और इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स होते हैं। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है जिसके अंदर हम शॉर्ट्स या टी शर्ट पहन लेते हैं, और इसके अंदर सिर्फ हमें एक फुटबॉल चाहिए और इसके प्लेयर्स 11 होते हैं। लूडो एक इंडोर गेम है, नो स्पेशल ड्रेसेस रिकमेंडेड। ठीक है, कोई आपको स्पेशल ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। लूडो में आपने जो भी घर के कपड़े पहने हैं वो पहन सकते हैं, और इसके अंदर आपको एक लूडो बोर्ड चाहिए, और इसमें 2 प्लेयर्स काफी होते हैं, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 4 प्लेयर्स होते हैं। बेसबॉल एक आउटडोर गेम है जिसके अंदर शॉर्ट्स या टी शर्ट पहना जाता है। इसमें बेसबॉल बैट चाहिए और बॉल चाहिए, 2 चीजें चाहिए, और इसके अंदर 9 प्लेयर्स होते हैं। ये सारी डिटेल्स आपने कॉलम्स में लिख देनी है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब आ जाता है ग्रामर पार्ट बच्चों। कलेक्टिव नाउन्स, मैंने आपको समझाया हुआ है कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स आर द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन्स मजमूई नाउन्स होते हैं। कलेक्टिव कहते हैं मजमूई को, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन होते हैं जो हम एक साथ जिसका नाम ले लेते हैं। ग्रुप ऑफ जो है, जैसे टीचर्स के ग्रुप अगर बैठा हो तो आप कह रहे हैं कि पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, ठीक है, तो स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जैसे आप कह लें कि एक शीप्स का एक ग्रोह जा रहा है, भेड़ों का, और आप उसे कहते हैं हर्ड। ठीक है, अगर खानदान के डिफरेंट मेंबर्स एक कमरे में बैठे हुए, आपने कहना है कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, तो फैमिली, स्टाफ, हर्ड, इस तरह की चीजें कहलाती हैं मजमूई नाउन या कलेक्टिव नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल्स टीम, ठीक है, एक टीम बनी होती है, टीम ऑफ प्लेयर्स होते हैं, तो उन सबको इकट्ठे, एक एक आदमी को नहीं गिना बल्कि उन सबको इकट्ठा गिन लिया, इसलिए इसको कलेक्टिव नाउन। आर्मी भी कह सकते हैं, फ्लीट, हर्ड, कैटल, बंच। बंच कहते हैं गुच्छे को, यानी कि खजूरों का एक गुच्छा जो है कलेक्टिव होता है, बहुत सारे उसमें खजूर वो होते हैं, अंगूर होते हैं, तो उसको कहते हैं बंच। और क्राउड, बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे जमा हो, रश हो जाता है, तो उस रश को आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एक साथ सबको बोल दिया ना, एक एक करके सबको नहीं बोला, तो ये हो गया मजमूई नाउन। चलें, अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद सूटेबल कलेक्टिव नाउन्स। आपने कलेक्टिव नाउन से रिप्लेस कर देना है जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको। ठीक है, नंबर 1, अ लॉट ऑफ पीपल गैदर ऑन द बीच। बीच पर बहुत सारे लोग जमा थे। आपने कहना है अ क्राउड गैदर्ड ऑन द बीच, बहुत ज्यादा रश हो गया बीच पे, तो रश ये बहुत सारे लोग एक ही बात होती है, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ पीपल की जगह क्राउड यूज कर लिया, और क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, ये मजमूई नाउन है। द मैन टुक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन टू द जू। ठीक है, आदमी अपने बीवी बच्चों को
जू ले गया। आप ये भी कह सकते हैं कि द मैन टुक हिज फैमिली, अपनी फैमिली को वो जू में ले गया। नंबर 3, द ग्रुप ऑफ काउज गेज्ड ऑन द हिल्स। एक ग्रुप ऑफ काउज जो है वो पहाड़ियों पर चढ़ने चले गए। तो आप ग्रुप ऑफ काउज के बजाय हर्ड ऑफ काउज भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ काउज को हर्ड ऑफ काउज भी कहते हैं। नंबर 4, द कैप्टन लेड हिज ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टू द ग्राउंड। कैप्टन ने अपने ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को ग्राउंड की तरफ मूव किया। तो आप ये भी लिख सकते हैं कैप्टन ने अपनी टीम को ग्राउंड की तरफ मूव किया, टीम की तरफ लेके गया। ठीक है, तो टीम आप कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की जगह पे टीम लिख सकते हैं। नंबर 5 इज द चिल्ड्रन गेव द चीफ गेस्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बच्चों ने चीफ गेस्ट को एक फूलों का मजमुआ दिया, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स दी। आप कह सकते हैं बंच ऑफ फ्लावर्स भी कह सकते हैं, एक गुच्छा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह अब हम कलेक्टिवली एक ही वर्ड यूज करके पूरे बहुत सारे लोगों को एक ही वर्ड से पुकार सकते हैं। तो ये होता है कलेक्टिव नाउन, आपने याद रखना है। जी बच्चों, राइटिंग स्किल्स पे आ जाए। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अच्छा, ये विल शेल क्या है, फ्यूचर टेंस का है ना। तो जब हम फ्यूचर टेंस करेंगे तो आप ये कीजिएगा, अभी आप इसको फिलहाल छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है फिलहाल इंग्लिश बी में, फिर हम पास्ट टेंस करेंगे, फिर फ्यूचर करेंगे। तो अभी आप ऐसा कीजिए कि इनको ना कीजिए। जब हम फ्यूचर टेंस कर लेंगे तो हम इस एक्सरसाइज को उसी हिसाब से समझ के सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि इसके रूल्स क्या हैं और किस तरह से इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप फिलहाल एक्सरसाइज में से स्किप कर दें, छोड़ दें। ठीक है, राइट एन एसे ऑफ 60 to 70 वर्ड्स ऑन माई फेवरेट गेम। ये आपने इंग्लिश बी में लिखना है बच्चों, इंग्लिश बी में लिखना है। माई फेवरेट गेम आपने इंग्लिश बी में लिखना है। एक पैराग्राफ लिखना है, एसे लिखना है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये सारा आप उतार लें। इन्होंने बैडमिंटन लिखा हुआ है, इसलिए आप बैडमिंटन लिखें। ये आपने इंग्लिश बी के असाइनमेंट में करें। मैं आपको इंग्लिश बी की असाइनमेंट दूंगी माय फेवरेट गेम की, आपने ये वाला एसे इसमें कंप्लीट करके लिख लेना है। ठीक है, इस तरह से ये। ठीक है, जो सारा लिखा हुआ है इंग्लिश में ये सारा उतार ले। ठीक है, लास्ट पे बच्चों हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज आ गए हैं। हु विल प्ले बैडमिंटन, कौन बैडमिंटन खेलेगा अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, रियाज। हु विल पार्टिसिपेट इन रेस, कासिम। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि कासिम ने इस रेस में हिस्सा लेना है, रियाज ने बैडमिंटन खेलनी है। हु विल टेक पार्ट इन वॉलीबॉल मैच, जमाल। हु सेड द स्पोर्ट्समैनशिप मेंट नॉट टू चीट, फहीम। ठीक है, डोंट क्राई व्हेन यू लूज, हु सेड दिस, कासिम, ए। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आप लोगों को जो जो मैंने करवाया आप लोग उसको सॉल्व करें और अपने नोट्स कंप्लीट करें। जो रह गया है हम उसको साथ साथ जब समझ लेंगे, उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो तब मैं आपको जरूर करवाऊंगी, छोड़ेंगे हम इसमें से कुछ भी नहीं। और इंग्लिश बी का आपने ऐसे लिख लेना। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगी इंग्लिश बी की, आपने माय फेवरेट गेम का ऐसे अपनी इंग्लिश बी की कॉपीज में लिख लेना। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड कंप्लीट योर वर्क।